नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इस टॉपिक को और ज्यादा बेहतर करेंगे हम एक दिन के बाद। आज आपके लिए लेना चाहता हूं कि मुझे याद आ रहा है कि एक टॉपिक हमने आपको कराया था, वो है इक्वेशन बैलेंसिंग। इक्वेशन बैलेंसिंग और मैंने उसमें कुछ होमवर्क दिया था कि इसे बैलेंस करके दिखाइए। वो वाला काम मैं आज करा देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो छूट जाएगा, नहीं तो फिर मैं नहीं चाहता कि ये टॉपिक छूटे। ये बिल्कुल बिना थ्योरी का है, बिल्कुल प्रैक्टिस का है। कुछ भी थ्योरी नहीं लगेगा, कोई भी नियम नहीं लगेगा, बस सीखने का है। तो ये आपको दो मेथड बताया था, एक हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा मैंने आपको कहा था पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, आंशिक समीकरण विधि। तो मैं आपको आज आंशिक समीकरण विधि यानी कि पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग मेथड बताऊंगा। इसको आप स्टार्ट करो और ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको सीखने पड़ेंगे। तो जब ये टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, कल वो जो टॉपिक जो मैंने आज आपको हेडिंग में दिया था उसको जस्ट एक दिन कल करेंगे। फिर आपको आज जो काम कराऊंगा, आज जो सिखाऊंगा, आज दिन भर प्रैक्टिस करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे, परसों जब आओगे तो फिर इसके स्टेप दूंगा और लास्ट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा ये चैप्टर। क्योंकि उसमें क्वेश्चंस वगैरह जो रहेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के हैं, उनके बारे में बातचीत करूंगा और उसके बाद खत्म कर देंगे चैप्टर को। यह चैप्टर बड़ा है, इसका रीजन यही है कि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो पूरी केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। सो देखें, आज की क्लास में है, आज का है पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग। दिख रही है? पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग, इसको क्या कहते हैं और क्या नाम देंगे हम इसको? इसको और नाम देंगे आंशिक समीकरण संतुलन। इसमें जब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे, जब इसका मेथड पढ़ोगे, या जब कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो एक लाइन में बात कहेंगे, उसको आप ध्यान से सुनिए। यह कहा जाएगा कोई भी इक्वेशन हो जो या तो बहुत बड़ा हो या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी थोड़ी उलझाव वाला हो या तकलीफ वाला हो, तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं इनको बैलेंस करने के लिए उस इक्वेशन को, उस समीकरण को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेने हैं। जब वह छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, उसके बाद उन छोटे समीकरणों को आप बैलेंस कर लो, क्योंकि छोटा है इक्वेशन तो आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद उनको आपस में जोड़ दो, सम कर दो, टोटल कर दो। फिर जो फाइनल जो मिलेगा वो है बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण। मैंने क्या कहा, एक बार दोबारा कहता हूं, क्या मैंने बोला आपको समझ में आया? मैंने कहा किसी इक्वेशन को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, तोड़ने के बाद उन्हीं छोटे समीकरणों को पहले बैलेंस करो, फिर उसके बाद फाइनली उनको जोड़ दो। यही कहा मैंने, यही लिखा हुआ है आपके पुस्तक में। अब सवाल आता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे। इनका कोई रूल और कोई नियम नहीं बताया गया है। समस्या यहीं पे आने वाली है। फिलहाल एक इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, उस इक्वेशन को आप एक बार बैलेंस करके देखो। मैं एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूं, उसको आप बैलेंस करके देखो, क्या आपसे हो जाएगा? अगर हो जाता है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, नहीं होती तो भी। तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस वाली बात है। तो एक टीचर के सामने इस टाइम पे आपको क्या करना होगा, बैलेंसिंग की तरफ जाना पड़ेगा, समझने की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलो कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। ये देखिए, यहां पे एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं आपको, Cu प्लस HNO3। इसको पहले भी दे चुका हूं मैं आपको, और मैंने कहा इससे बनेगा CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। इसको बैलेंस करो एक बार।
फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। आपको दे रहा हूं ये काम, अब करो। आज की क्लास समझ जाओ कि आपके और मेरे बीच एक तरह का इंटरेक्शन है, और जितने जिनसे बन जाएगा तुरंत मुझे बताएं। और आप कोशिश करो, आपको इतना समय मिल रहा है कि आप कोशिश कर सकते हो। चलो कोशिश करो बेटा, जल्दी से, चलो जल्दी से, जितना भी टाइम मिलेगा। काफी टाइम मिलेगा, यहां पर प्ले पॉज वाली कोई खेल नहीं है। यहां पर खेल है कि मैं आपको उतना टाइम दूंगा इसके लिए। चलिए, बहुत सारे बच्चे अभी भी अटके हुए हैं। कारण है, अब मैं एक जो सिस्टम बताऊंगा उस सिस्टम पे ध्यान देना, ठीक है। पहले तो ये बताऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व करने का तरीका है। ये कहा जाता है कि इक्वेशन को पहले तोड़ लो, फिर उसके बाद आपस में जोड़ लो, तोड़ लो फिर जोड़ लो। ये तोड़ लो और जोड़ लो हमने सीखा था अपने टाइम पे, तो कैसे सीखा था वो भी, फिर उसके बाद मैं कैसे सिखाऊंगा वो भी, दोनों तरह की बातें होंगी। बिल्कुल धीरज रखिए। अब आप, बहुत सारे बच्चों को गुस्सा आ रहा होगा, सर इतना क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। नहीं सर, यही तो टेक्निक है पढ़ाने में। आप जब किसी ट्यूशन में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, तो टाइम तो देते हैं ना टीचर। आप अपने घर में बैठ के वो टाइमिंग ले रहे हो। आपके साथ बकवास नहीं कर रहे हैं हम लोग, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। बस ये कर रहे हैं कि आपको तैयार कर रहे हैं दिमाग से। तो चलिए देखिए, यहां पर इस इक्वेशन को बैलेंस करते समय हमें इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। चलो मैं तोड़ लेता हूं, फिर आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा वो सोचिएगा, और मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, इसीलिए तो ये से बता रहा हूं। इसको देखो, दो टुकड़ों में टूट जाता है। Cu जो है, Cu जो है HNO3 से रिएक्शन करके बनाती है CuNO3 ट्वाइस, प्लस HNO3 दो बार है तो मैं बैलेंस कर दिया मैंने दो बार, और ये बन गया 2H बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब HNO3 टूट जाएगा NO में और H2O में। अब क्या हुआ, 2H है, मैंने 2 कर दिया, 2 कर दिया। अब देखो, ऑक्सीजन इस तरफ 6 है, इस तरफ 2 है और 1 है, 3 हो गया, तो 3 ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, ये ऐसे दो टुकड़ों में हमने तोड़ लिया, और दोनों रिएक्शन अब बैलेंस है। थोड़ा तकलीफ होगा, बिना तकलीफ का कुछ नहीं हो सकता, बिना तकलीफ का कुछ नहीं मिलता। कोरोना से बचना है तो अभी हमने लॉकडाउन कर दिया, बहुत बड़ा तकलीफ भी झेल रहे हैं। तो हर चीज के लिए तकलीफ होता है, इसके लिए भी तकलीफ होगा। ठीक है, बड़े इनाम पाने हैं तो थोड़ी तकलीफ। देखो क्या है, अभी भी दिमाग में चल रहा होगा, क्या बताया सर, नहीं समझ में आया। सही है, देखते जाओ देखते जाओ सर। फाइनल होने में, इस चीज को सीखने में 3 क्लासेस लगते हैं सर। चलो हो गया, ये मैंने कर दिया। कैसे किए हो सर आप, ये मत पूछो, क्योंकि मैं बताऊंगा बाद में। कर दिया मैंने, ठीक। हिट एंड ट्रायल से नहीं करूंगा सर, हिट एंड ट्रायल मेथड बता चुका हूं, उसमें आप करिए। आप उसमें करिए, आप उलझ गए हो, आप हिट एंड ट्रायल मेथड में, समझ रहे हो। हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करूंगा, आप उलझ गए हो। जिस मेथड का यूज करूंगा उसमें करो। नया मेथड बता रहा हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड बता चुका हूं मैं आपको, तो वो आप करते रहो, आप उसमें करते रहो। आप, आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिखा चुका हूं मैं। ये है पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग, पार्शियल मेथड इक्वेशन बैलेंसिंग का। अब चलो, ये हो गया, हमें हाइड्रोजन मिल रहा है और यहां से ऑक्सीजन मिल रहा है, 2 रिएक्शन मिला। तो पहले रिएक्शन से मुझे 2H मिला और दूसरे रिएक्शन से मुझे 3 ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला दूं तो क्या मिलेगा, पानी। बोलो H2O। इधर H2O है, इनके मिलने से बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 2 दोनों तरफ है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर कितना है 1, तो बैलेंस कर सकता हूं। कैसे, इसको 3 कर दूं, ठीक है, ठीक है। अब
3 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ? 6। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 दूनी 6 हो गया 6। अब बताओ 3 ऑक्सीजन सेकंड रिएक्शन से मिला, 6 हाइड्रोजन पहले से, तो पहले में तो सिर्फ 2 दे रहा है, तो मैं 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन कहां से मिला? पहले से। और पहला कितना हाइड्रोजन दे रहा है? 2 दे रहा है, जबकि यूज कितना कर रहा है? 6। 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन यूज कर रहा है। तो 6 हाइड्रोजन यूज कर रहा है, तो मुझे इसमें से हमको 6 हाइड्रोजन लेना है। तो 6 हाइड्रोजन कैसे लूंगा? इस पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मिल गया? अब सारे रिएक्शन को टोटल कर दो, जोड़ दो यार। थोड़ा धीरज, पूरी वीडियो लाइन से देखो, थोड़ा धीरज, लास्ट में सीखोगे, अभी तुरंत नहीं। Cu, देखो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कितने टाइम है वो? 3 टाइम्स, बोलो। तो 3Cu प्लस ये कितना है? 2HNO3, कितने 3 से मल्टीप्लाई हुआ है सर? कितना हुआ? 6। और इधर और है, इधर वाले को इधर प्लस करना है, उधर वाले को उधर प्लस करना है, ठीक? तो कितना हुआ? 6 प्लस 2 कितना हुआ? 8 HNO3 हुआ, 8 HNO3 हुआ, हो गया। प्लस और क्या बचा है? 2 इंटू 3 यानी 6H है, प्लस 3O है। इस तरफ का काम हो गया, रिएक्टेंट साइड का काम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया। अब चलोगे राइट हैंड साइड में। Cu कितने बार टाइम है? 3 टाइम्स है। Cu 3Cu NO3 ट्वाइस, 6H है। फिर क्या मिला? 2NO है। वाटर कितना है? 1 प्लस 3 4 प्लस क्या बच गया? 3O ये बच गया। अब इतनी बातें आपके सामने पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है। अब ये देखो, जो सेम होगा उसको क्या कर दोगे? वहां से रिड्यूस कर दोगे, हटा दोगे। 6H इस साइड भी है, उस साइड भी है, तो माइनस हो जाएगा। बोलो, ये इक्वल का साइन है, एरो मतलब इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, एरो मतलब एक साइड जाना है, उधर से इधर नहीं आ सकता, सिर्फ उधर ही जा सकता है। तो ये हुआ, यहां पर कितना? 3O था ना, 6H 3O कट गया, बच क्या गया? देखो आप, बच गया 3Cu 8HNO3 3Cu NO3 ट्वाइस 2NO 4H2O, बैलेंस हो गया है। अब यहां पर आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन बन रहे होंगे कि सर ये कैसे हो गया। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या आप अनुमान लगाते? इधर 2 लगा दूं, उधर 4 लगा दूं, उधर 5 लगा दो, फिर काटो, फिर जोड़ो, फिर तोड़ो, फिर मोड़ो, ये होता रहता है। तो कुछ एक ऐसा रिएक्शन मिलेगा जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, और करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। मैं आपको बताता हूं, कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने में आप 60 सेकंड से आप 120 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। आप समझ रहे हो? 1 मिनट बहुत होता है, टिक 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 करके बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हो ना? तो ये कर सकते हो आप। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे करें, इसी से समझाऊंगा, इसी को सिखाऊंगा, इसी को सिखाऊंगा, और इसी को सिखाते सिखाते जो पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग का सिस्टम है वो आपको समझ में आएगा। चलिए अब बताते हैं कि ये दोबारा और करते हैं इसी चीज को, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अभी आपको किसी के दिमाग में क्लियर नहीं होगा ना, समझ रहे हो? अब देखो, मैं सेकंड पार्ट में बताता हूं कि कैसे रिएक्शन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। बुक में नहीं लिखा है, टीचर नहीं बताएंगे, इस बात पे हमेशा ध्यान रखना। इक्वेशन को छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ना है कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो ट्रिक है। किसी बच्चे ने मुझे थोड़ी देर पहले पूछा, सर हैप मेथड है? हाँ हैप मेथड है, हैप मेथड बता रहा हूं, जस्ट सुनिएगा आप। चलिए
आप तैयार हो जाइए हैप मेथड सुनने के लिए, बिल्कुल इजी तरीका है, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने आपको क्वेश्चन दिया Cu प्लस HNO3, नया बताओ मत बोलो, एक को पहले जो आदमी सीख गया ना ठीक से वो सब सीख गया, समझ रहे हो? एक सीख गया ना वो सब सीख गया, जो सब सीख गया ना वो कुछ नहीं सीखा, क्योंकि वो सीख ही नहीं पाता है, क्योंकि सबको पकड़ लिया एक साथ। ठीक है, एक लड्डू पकड़ लोगे तो कम से कम एक को तो खा सकोगे, पूरा पकड़ लो गिर जाएगा, एक भी नहीं खा पाओगे, हालत वही होती है। तो चलो हो गया। यहां पर ये क्या बना रहा है, CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि वीडियो दोबारा देख लेना, जहां पे जरूरत पड़ती वहां पे बोलता हूं वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं होने वाला, यहां पर आपको मेरे साथ ही कंटिन्यू रहना पड़ेगा। जब पूरा हो जाए ये पूरा क्लास, उसके बाद भले दोबारा आप करते रहो, स्किप बिल्कुल मत करना। जो भी बकवास करूंगा उस पूरे बकवास को आप सुनना, ठीक है? ये जो बोल रहा हूं वो बकवास ही है, इसको सुनते रहना, क्या है ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया। अब देखो क्या करना है, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, आपको पता है ना ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये अभिकर्मक है, ये उत्पाद है। ये प्रोडक्ट जो है, अब आपको सबसे पहले बात बता रहा हूं कि दो टुकड़ों में कैसे तोड़ना है रिएक्शन को, 2, 3, 4 टुकड़ों में कैसे तोड़ना है, छोटे छोटे रिएक्शन कैसे बनाना है, जिसको पार्शियल रिएक्शन बोलते हैं, पार्शियल इक्वेशन कहते हैं। तो पार्शियल इक्वेशन या क्या बोलते हैं, आंशिक समीकरण कैसे बनाना है। तो इसके लिए एक चीज है, एक क्वेश्चन करिए कि भैया तू किससे बना है, तेरी दाई दादा कौन है, तेरी मम्मी पापा कौन है ना? तुम्हारा मदर कौन है, तुम्हारा फादर कौन है, पूछना पड़ेगा, क्योंकि बिना मदर फादर का कोई नहीं बनता। तो पूछो इससे, तो किससे बना है, तुम्हारे पेरेंट कौन है, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, बताओ जल्दी से कौन है। तो ये किससे बना है, बस सोचो ये किससे बना है। चलिए पहला इक्वेशन हम बना रहे हैं कि यहां से स्टार्ट करना, इधर नहीं, इधर कुछ नहीं लिखना, उधर लिखना। तो किससे बना है, CuNO3 ट्वाइस। पूछो इससे तो किससे बना है। तो जब भी ये बनेगा ना तो किधर से, इधर वाले से किसी से बनेगा, सही है ना? इधर वाले से पूछो, ये बोलो देखो तुम इसमें से किससे बने हो। तो यहां पे Cu दिखाई दे रहा है, मतलब ये Cu, और दूसरी बात NO3 भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो NO3 नहीं है, इसमें है तो HNO3। अब ये NO3 मत उठा दीजिएगा, टोटल उठाना पड़ेगा। यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 3 बार 4 बार बताऊंगा मेरे भाई, हड़बड़ा क्यों रहे हो, दिमाग क्यों ब्लॉक कर रहे हो, सोच क्यों रहे हो, सोचो मत ना, सुनो, ज्यादा सोचो नहीं, सुनो बस। क्या हुआ, क्या करना है, पहली बार जब नया एक रिएक्शन बनाना हो तो क्या बनाओ, क्या करोगे बोला था मैंने, बोला था, बोलो क्या करने के लिए बोला मैंने, क्या करने के लिए बोला, बोलो ना। मम्मी बैठी है साइड में, पापा बैठे हैं, भैया बैठे हैं, सुनाओ जोर से, मुझे सुनाओ, क्या बोला मैंने, इनमें से चुनते जाओ कि तू किससे बना है, ये किससे बना है। चलो इसको करना चाहो तो इसको भी कर सकते थे, पर यार थोड़े बड़े चीज को पहले उठा लो, ठीक है ना? तो चलो, मैंने पहला पार्शियल इक्वेशन बनाना है और पूछा मैंने भैया ये तू किससे बना है, तुम्हारा पेरेंट्स कौन है, तो कौन है इसका, बोलो। अब तो समझ में आ गई। तो यहां से स्टार्ट करना है, इधर से नहीं, होशियारी नहीं, ज्यादा होशियार खतरनाक हो जाता है, होशियारी बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं मैं इक्वेशन बैलेंसिंग कुछ खास चुनिंदा क्लासेस को पढ़ाता हूं, सबको नहीं पढ़ाता। वो बता देता हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, सब पढ़ाते हैं, वही मैं पढ़ा देता हूं, याद रखो। क्यों? क्योंकि कोई सीखना ही नहीं चाहता ना, वो तो डिपेंड करेगा आप सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। इतने सारे स्टूडेंट में से अगर चाह रहे हो तो मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं चाह रहे हो तो आज की वीडियो बंद कर दो, बैठ जाओ। सीखना है तो पूरी तरह से ध्यान लगा के सीखो, ध्यान दो। क्या ये CuNO
3 ट्वाइस, ये किससे बना? अब दिमाग में आ गया, कहां ढूंढना, इधर मत ढूंढने चले जाना। किसी भी बच्चे को पूछोगे तुम्हारे पेरेंट्स कौन, तो किसी बच्चे को नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट बनाया अभी अभी। किसे ढूंढेगा? वो बड़ों में से ढूंढेगा। समझ रहे हो ना? तो बड़ों में से किससे, जिनसे वो बनता है, ये पहले वाली चीजों से बनेगा। पहले वाली चीज ये है। तो बोला Cu किस, CuNO3, Cu यहां से मिला, HNO3 से मिलेगा NO3, ये लो हो गया। अब प्रॉब्लम है, CuNO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस, Cu एक है, NO3 ट्वाइस 2 है भैया NO3। आप एक काम कर लो, ये 2 लेना पड़ेगा। तो इसमें का 1 Cu, इसमें का 2 NO3, इसमें चला गया, बच गया 2। इधर देखो 2H ज्यादा है, इस तरफ H तो है ही नहीं है, तो आप लिख दो, चलो प्लस 2H लिखो या H2 लिखो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हाथों पे सौंप रहा हूं मैं। 2H लिखना चाहोगे कि H2 लिखना चाहोगे, तुम्हारी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो बच्चा बन गया सप्लीमेंट्री, एक्स्ट्रा बन गया। ये वो तो बनाना नहीं था, एक्स्ट्रा बन गया, रखे रहो, वो काम आएगा बाद में। जो भी एक्स्ट्रा बनता है ना वो काम आएगा, उसको हम एक्स्ट्रा कह देते हैं। अब दूसरा सवाल हुआ, तेरा तो हो गया कालिया, अब तू दूसरा भी बता, तेरा क्या हाल होगा, तू कहां से बना? समझ में आ रही गुरुजी आपको? क्वेश्चन है ना, किससे बना, जवाब दे पाओगे? सेकंड, भैया तू किससे बना? NO, तू किससे बना? Cu से? इम्पॉसिबल, ना नाक मिलता है, ना कान मिलता है, ना बाल मिलते हैं, ना शकल मिलते हैं, ना रंग मिलते हैं, है ना? DNA टेस्टिंग करते हैं, NO इसमें तो नहीं है, कहां है? इसी में है ना, तो कहां से? यहां से मिलेगा, HNO3 से। हो गया सर, हो गया। इतना करने अगर आ गया बच्चे को तो बहुत कुछ आ गया। हैप ट्रिक है भाई साहब, हैप टेक्निक है, यहां से यहां तक हैप टेक्निक है। जो पहले किए थे ना वो पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग मेथड है, जो बुक में छपा हुआ है। अपने आप रिएक्शन बना लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं। एक बच्चा जो पहली बार केमिस्ट्री में आ रहा होगा उसको वो समझ में नहीं आएगा। सो हमने एक ट्रिक बनाया, वो ये है, NO, N1 O1, यहां पर देखो, और बच गया क्या? देखो तो यहां से H बचा है और 2 O बचा है, H और O बचा है, H और O, यस, एक H और 2 O बचा हुआ है। H और O के मिलने से कुछ इनमें से बन सकता है क्या? साथ ही साथ पानी, तो यहीं पे लगा देते हैं उसको भी, तो क्या बन जाएगा? H2O। तो सर बोलेंगे भैया यहां पर सर H2 क्यों लिख दिए? तो बैलेंस कर लो ना, अब बैलेंस कर लो ना, 2, तो 2H हो गया, N भी 2 हो गया, जबकि N एक है, मैं 2 कर देता हूं ना भाई, क्या बिगड़ जाएगा हमारा? बैलेंस हो गया। वही हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, जब ये चीज समझ में आ जाती है तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हो गया। अब बताओ 2N इधर है, 2N इधर है, हो गया, 2H इधर है, 2H उधर भी हो गया। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर कितना है? 2 और 1, 3, मतलब 3 ऑक्सीजन बच गया, 3 ऑक्सीजन बच गया, एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। जो भी अतिरिक्त है उसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि हमें तो यहां पर H नहीं बनाना था, O नहीं बनाना था, ना हमें H बनाना था ना O बनाना था। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि भैया ये क्यों बन गया यार, हमें तो बनाना नहीं है, हमें ये बनाना था, ये बनाना था, ये बनाना था, हमें सभी तीनों चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई? बात खत्म। लेकिन जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ये है, एक्स्ट्रा ये है, तो जो एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एक्स्ट्रा आता है तो एक काम कर लो ना, उसको उपयोग करके वही चीज बना सकते हो जो है इनमें से जो भी बचता है। तो बचा हुआ चीजों को अब बनाएंगे वो चीज, तो बचा दो। तो क्या बचा देखो, तो पहले रिएक्शन से मैं रिएक्शन नंबर 3 लिख रहा हूं,
देखो पहले जो भी आपने बनाए थे उसमें सब कुछ मिल गया है, अब जो बचा हुआ है उसको यूज करें, तो उनको यूज करने के लिए ला रहे हैं हम। तो कितना हुआ है, पहले रिएक्शन से 2H बचा, दूसरे रिएक्शन से 3O बचा। बताओ भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, बताओ क्या बनता है। छोटी छोटी क्लास में पढ़े हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यही तो सीखे हो क्या। तो वही है, मछली जो ऑक्सीजन लेती है वो पानी के ऑक्सीजन को लेती है क्या, बोलो। H2O के ऑक्सीजन को लेती है क्या, हाँ H2O के ऑक्सीजन को लेती है, डिजोल्व ऑक्सीजन को लेती है, H2O के ऑक्सीजन को नहीं लेती मछली। ये तो H2O एक मॉलिक्यूल बन गया, उससे नहीं निकलती है वो, उसमें घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है, एयर से जो घुला हुआ ऑक्सीजन उसी को ले पाती है वो। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए पूछ दिया कि दिमाग में कई लोगों का रहता ही है। चलो हो गया, तो ये O और H से मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है। अब बैलेंस कर दो यार इसको, फाइनल बैलेंस कर दो। फाइनल बैलेंस क्या करोगे, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ओके, 3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1, बैलेंस करते समय बढ़ाया जाता है, ये लो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन का गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हो गया 6 हाइड्रोजन। अब प्रॉब्लम क्या है, 3 ऑक्सीजन सेकंड रिएक्शन से हमको मिल रहा है, मैंने लिया, लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे 6 हाइड्रोजन मिलेगा तभी जाके मैं 3 ऑक्सीजन से रिएक्शन करूंगा, तभी 3 पानी बनाऊंगा, ये बोल रहे हैं ना। जबकि हाइड्रोजन हमको कितना चाहिए 6, लेकिन पहला रिएक्शन आपको ओनली कितना ऑक्सीजन देने में सक्षम है, उसकी एबिलिटी कितने की है, 2 हाइड्रोजन देने की है। यस, वो इतना ही एबल है वो। तो क्या करोगे, उसको भी 6 बना है तो 6 के लिए 1 बार 2 बार 3 बार ये रिएक्शन होना पड़ेगा, बोलो। तो 3 बार होने के लिए सीधी सी बात है यार, इंटू 3 कर दो ना मेरे भाई, ठीक है, इंटू 3 कर दिया। अब मैंने इसको सबको टोटल कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, कर दूं। अब प्लस करूंगा तो मैंने बताया था प्लस करने का तरीका क्या है, तो बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। बस इधर वाले को जोड़ दो यार एक साथ, तो कितना कितना मिला बोलो। ये 3 से मल्टीप्लाई है ना, ध्यान रखिएगा, तो कितना हुआ 3Cu प्लस 6HNO3 प्लस 2HNO3 8HNO3 प्लस 6H प्लस 3O गिव्स कितने, 3 से मल्टीप्लाई है बोलो, 3CuNO3 ट्वाइस प्लस 6H प्लस बोलो 2NO प्लस 1 प्लस 3 4H2O प्लस 3O। 3O इधर से कट गया और 6H 6H कट गया, बच क्या गया देखो, जवाब मिल गया 3Cu 8HNO3 3 2 4। चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है चेक कर लो। ये काम 3 से n तो कर दे, हाँ चलो ठीक है, इनटू कर दे बोल क्या हुआ, ठीक है 3 से इनटू कर, तो ये काम आपको आ गया। अब इस चीज को अगर आप एक बार प्रैक्टिस में लोगे ना सेम रिएक्शन को, तो एक चीज सीख जाओगे। मैंने कहा एक चीज को जो सीख गया, पकड़ लिया है, एक प्रॉब्लम को सीख गया, वो दूसरे को प्रॉब्लम को सीखने के लिए जा सकता है। लेकिन एक को नहीं सीखा, हर बार हड़बड़ाता रहा, मैं 50 हजारों रिएक्शन आपको करके दिखा दूंगा, आप वहीं पे अटके रहेंगे और छोड़ देंगे हाथ पर पकड़ के। तो हाथ पर पकड़ के मत बैठो, काम करना पड़ेगा। क्या इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप कोशिश करोगे? मैं इसको बिना देखे, पेपर आप नोट करना है तो नोट कर सकते हो, आपकी मर्जी, नोट कर लो। आपको क्लियर हुआ? बिना देखे बनाओ। चलो जिनसे क्लियर हो गए, जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं वो बिना देखे इसी मेथड से बनाओ, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड हो चुका है, हमने पढ़ा दिए, उस मेथड से आप बना सकते हो। ओके, अभी तो 2 और मेथड बचे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन मेथड और रेडॉक्स मेथड, वो आपको चैप्टर नंबर 8 में बताएंगे।
तो सारे मेथड आना चाहिए। ये नहीं कि बैलेंसिंग करने के एक मेथड पकड़ के बैठ गया और सर इसमें मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं। ये एक मेथड है, दूसरा इसमें भी करना है आपको। बन गया? कई बार प्रैक्टिस करना बेटा, मैं एक दो बता देता हूं आपको, और ये सब प्रैक्टिस के बाद ही आप सीख पाएंगे। एकदम नए इक्वेशन में जाके देखें तो आप बोलोगे सर हम तो एक ही को रट्टा मार रहे हैं, फिर नया कैसे सीखेंगे? वो तुम्हारी सोच है। मेरा सोच ये कहता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ये कहता है कि जब एक बच्चा किसी चीज को ठीक से समझता है तो नई चीजों को भी सीख सकता है। जब वो पहली बिल्डिंग ठीक से चढ़ सकता है तो दूसरी बिल्डिंग भी उसके बाद चढ़ सकता है, तो 100वें बिल्डिंग भी चढ़ सकता है। बस स्टेमिना की जरूरत है कि वो कितना जाग सकता है, कितना काम कर सकता है, कितना मेहनत कर सकता है। वो स्टेमिना की बात होती है। तो चलिए देखें। पहली बात, मैं एक दूसरा देता हूं आपको। Cu plus HNO3 gives CuNO3 twice plus NO2 plus H2O। चलो प्रैक्टिस करो, इसको बना के दिखाओ। बिल्कुल पॉज प्ले करने की जरूरत नहीं है आज की क्लास में। चल रहा है सो चल रहा है, करो, प्रैक्टिस चाहिए इसमें। मेथड या ट्रिक एक ही है। पहला क्वेश्चन कर लो बेटा, ये किससे बना? किससे बना भैया? ये चीज सिखाना सीखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? जब तक आपके दिल में नहीं होगा सीखना इस टेक्निक को, तब तक आप सीख ही नहीं सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था। तो चलो देखो, ये किससे बना? तो पहला इक्वेशन इसी से क्लियर हो जाएगा। मतलब ये प्रॉब्लम था कि ये पार्शियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे। ये मैं बुक में नहीं लिखा, बुक पूरा खोल के देख लो आप। वही चीज है ट्रिक हमारा। चलो ठीक है, अब समझ में आ गई? तो चलो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा मैं आपके लिए। तो चलिए, CuNO3 ट्वाइस किससे बना? क्लियर है यार? Cu प्लस HNO3 से बना। वो दो बार है NO3 इसलिए मैं 2 लगा दिया, तो 2H बच जाता है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि भाई दूसरी चीज है, ये किससे बना? क्या है इसका पेरेंट? तो NO2 के लिए कौन है बताओ? NO2 किससे मिले बनेगा? HNO3 से बनेगा। NO2 लिखा हुआ है। NO2 मतलब सीधी सी बात है, एक N और दो O, एक ऑक्सीजन बच जाता है, एक H बच जाता है। ऑक्सीजन और H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बचा हुआ है, मतलब पानी तो बनेगा ही बनेगा। तो मैं पानी इसके साथ ही बना देता हूं। चलो ये बन गया। अब बोलो क्या बच गया? बन गया ना ये। अब क्या करूंगा? 2H है उधर, तो मैं 2 कर देता हूं। N भी 2 हो गया, 2 कर देता हूं। अब चेक करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 दोनों साइड, नाइट्रोजन 2 दोनों साइड, ऑक्सीजन 6 है इस साइड, और इस साइड 4 + 1 5, एक ऑक्सीजन बच रहा है। अब तीसरी बातें कि भैया पहले में से मिला आपको 2H, दूसरे रिएक्शन से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, एक्स्ट्रा ये है ना, तो ये बचा है O। अब बताओ 2H और एक O मिलकर के बन गया पानी। बन गया सब, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले से 2H मिल रहा है, ओके 2H है। दूसरे से एक ऑक्सीजन मिल रहा है, ओके एक ऑक्सीजन है। किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है सर, बन गया। ये लीजिए, क्या हो गया आप देखो। तो देखो अब इसको सबको प्लस कर, दोनों साइड जो है उसको हम काट देंगे। चलिए यहीं से कर देते हैं, कहां टोटल करने के बाद काटते हैं वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए इधर इस साइड 2H है, उस साइड 2H है, कट गया। एक ऑक्सीजन कट गया। अब सबको प्लस कर दो जो बचा हुआ है आपके पास। Cu 1 टाइम प्लस HNO3 2 + 2 4 gives 1 टाइम CuNO3 twice प्लस ये कट गया, ये 2 NO2 प्लस वाटर 2 मॉलिक्यूल, हो गया बैलेंस। देखो ठीक है,
ऐसे ही एक और काम कर दो, चलो मैं इसी में कुछ चेंज कर करके दे रहा हूं ना, आपको ध्यान समझना है, ठीक? ताकि इस टाइप का अगर एक बार समझ में आ गया, दूसरे टाइप भी आपसे बनेगा, तीसरा टाइप भी बनेगा, और वो कैसा भी रिएक्शन होगा आपसे बनेगा। ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाना है, ये ट्रिक है बेटा जी, हैप ट्रिक। चलो और दे रहा हूं, ये देखो सेम Cu प्लस HNO3 गिव्स, कितनी जल्दी बना सकते हो देखो अब, CuNO3 ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। चलो इसको सॉल्व करो। सेम टाइप की चीजें दे रहा हूं मैं, ताकि आपको एक बार सीखने का मौका मिले, एक बार समझने का मौका मिले। कल नई टॉपिक लेंगे, फिर परसों मैं इसमें रीबैक करूंगा, ठीक है? वापस बैक करूंगा इस टॉपिक पर। फिर इस तरह से ये क्वेश्चंस कराने के बाद ये खत्म हो जाएगा। आपसे बन रहा है गुरुजी? समझ में आई कुछ टेक्निक? ट्वाइस ही रहेगा। हो गया? चलो बेटा, कुछ नहीं करना है यार, ये पहला रिएक्शन, फिर वही है पार्शियल रिएक्शन। पार्शियल इक्वेशन क्या है ये देखेंगे। पार्शियल इक्वेशन कौन सा होगा, चलो देखते हैं। पार्शियल इक्वेशन क्या? फर्स्ट आंशिक समीकरण पहला, CuNO3 ट्वाइस, किससे बना भैया? ये एक लगेगा और ये दो लगेगा यार, ठीक है, कहानी खत्म हो गई इसकी। तो H बच रहा है, कहानी खत्म हो गई इसकी। एक जैसा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप कर क्या रहे हो? ठीक है, अभी इजी नहीं है, अभी बहुत काम है, अभी तो सीखने का टाइम है। अभी अगर इतना इजी होता तो 10 मिनट में सिखा के मैं भाग जाता, है ना, दूसरी चीज टॉपिक ले लेता मैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरी बात, ये किससे बना सर? N2O। N2O के लिए भी HNO3 की जरूरत पड़ेगी, 2 टाइम्स ले लो, हो गया। अब 2 H बच गया, और देखो 5 ऑक्सीजन बचा है, तो सीधी बात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, यानी कि पानी। ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन तो हो गया पूरा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ हो गया इक्वल। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन है 6, 1 1 2 यूज हुआ, 4 ऑक्सीजन बच रहा है। अब तो समझ में आ गया, अब तो बता सकते हो क्या करना है, क्या करोगे? बन गया आपका पूरा? हाँ, तो क्या करोगे? हाइड्रोजन 2 मिला था और सेकंड में ऑक्सीजन इतना मिला था, क्या हुआ बोलो? H2O तो बनेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 कर दिया, हाइड्रोजन 8 हो गया, मतलब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 से मल्टीप्लाई किया किसको? 4 ऑक्सीजन तो सेकंड में मिल ही गया, लेकिन पहले वाला 8 हाइड्रोजन नहीं दे पा रहा है, सिर्फ 2 ही दे रहा है, तो उसको 8 के बराबर बनाना है, 8 दे वो, तो क्या करना पड़ेगा? Into 4। बैलेंस हो गया, जो कट जाएगा काट देते हैं यार। चलिए, 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, बोलो अब कितना हुआ? 4 से मल्टीप्लाई है तो ये 4 हो गया, ये 8, 4 तो नहीं 8, तन 2 10। अब फिर Cu 4, N2O बस है, पानी 4 8 5। ऐसे ही बनाता है भाई, ऐसे ही सीखना है, सीखने का स्टेप है ये। अच्छा, बच्चों ने बता भी दिए हैं, चलो ठीक है, कुछ गलत नहीं है आप जो बनाए हो। ब्रजेंद्र पाल, चलो अब चलते हैं और काम करते हैं आगे। एक और देता हूं, कुछ दूसरी टाइप की चीज देता हूं आपको। Cu प्लस, अरे HNO3 नहीं दूंगा, H2SO4 दे रहा हूं, गिव्स CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। चलो कोशिश करो एक बार,
करो। फिर इसके बाद काफी चीजें मैं आपको दे सकता हूं, पहले सीख जाओ उसके बाद देंगे। बुक में भी बहुत सारी चीजें हैं, जो बनते जाएगा बनाते जाना, जो छूट नहीं बनता है तो भी प्रैक्टिस करते जाना। इसी तरह का मेथड यूज करना। एक नया दे रहा हूं, इसमें कोशिश करते हैं, चलिए क्या बनता है बताते हैं। चलो, हो गया सर आपका? चलिए, जिनसे बन जाए वो बताएंगे जरूर। इस चीज को ध्यान से सुन लो मेरी बात, कि ये प्रैक्टिस से सुधरेगा, और जब ये बन जाएगा तो मैं आपको इतनी बात कहता हूं, क्योंकि मेरे क्लास में अभी तो सब ऑनलाइन कर रहे हैं सबके सब, जब ऑफलाइन करते हैं तो बच्चे तकरीबन 90% बच्चे फास्ट हो जाते हैं, लेकिन वो 10% बच्चे को लाइफ में कभी सिखा नहीं सकते आप, क्योंकि वो अपने दिमाग को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। बस वही पढ़ेंगे, वही रटेंगे जो उसको रटवाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आंसर। तो वो 10% बच्चों का के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी कोशिश करते हैं हम लोग फिर भी, क्योंकि वो घर में जाके प्रैक्टिस कर नहीं रहे ना। तो अभी बेटा आप लोगों को मैं कहूंगा, वो 10% में से आप मत बन जाओ, पूरी मेहनत करो। चलो, बच्चों ने बना लिए हैं, चलो देखते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। चलो कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये किससे बना? CuSO4 किससे बनेगा? यार साफ नजर आ रहा है किससे बनेगा। Cu और H2SO4 से बनेगा। साथ में ये दोनों तो यूज हो गया, एक एक H2 बच गया। मैंने कहा था 2H लिखो या H2 लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। H2 ही लिख दो ना, वहां भी लिख सकते थे वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड क्वेश्चन किसके लिए जा रहा है? इसके लिए। ये किससे बना? कोशिश करते हैं। SO2 किससे बनेगा? Cu से, जरूरत नहीं है, इससे बनेगा H2SO4, तो इससे बन जाएगा। अब क्या हुआ, एक S और 2 ऑक्सीजन लेकर के बन गया, पर क्या हो रहा है, H2 और ऑक्सीजन दोनों बचे हुए हैं, मतलब पानी तो बन ही सकता है। ये पानी बन गया। ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 3, कितना ऑक्सीजन? 1 बच गया, तो ये लिख दिया मैंने ऑक्सीजन। तो ये दोनों एक्स्ट्रा है, दोनों एक्स्ट्रा को यूज कर लो थर्ड रिएक्शन में। 2H प्लस सेकंड में O, और क्या बन गया? पानी। अब बताओ क्या हुआ, 2H दे ही रहा है या 1 ऑक्सीजन दे ही रहा है, तो कुछ भी कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हो गया काम। अब सबको प्लस कर दो, तो 2H इधर से 2H इधर से, जो एक्स्ट्रा निकला था वो यूज हो गया, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो भी यूज हो गया। अब बताओ क्या हो गया? मिल गया आंसर, मिल गया, बैलेंस हो गया। मैं ऊपर ही लिख देता हूं बैलेंस। कितना? 1 Cu 2 H2SO4, 1 CuSO4 SO4 1 और ये 2। ऐसे बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना क्या है? इस तरह से आपको करना यह है कि प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे रिएक्शन है जो आपके बुक में है, आप बुक खोलिए, बुक में से देखिए, उसमें लिखा है पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग, है ना, पार्शियल इक्वेशन मेथड। जो भी आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए, आप प्रैक्टिस करो। और मैं तो बहुत सारी चीजें दे दूंगा, लेकिन आप अपने तरफ से एक बार प्रैक्टिस करो तो आपसे कुछ होने लगेगा, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंसिंग कोई टफ चीज नहीं है, बस प्रैक्टिस। जो मैंने अभी कराया ना उतने को आप करो। एक और दे देता हूं, चलिए चलो एक और दे देता हूं, एक और कर देता हूं लास्ट। KMnO4 plus HCl gives KCl plus MnCl2 plus H2O. प्लस Cl2। चलो इसको सॉल्व करो।
ये काफी ज्यादा आसान होगा। चलिए फिर वही काम करें। क्या ये किससे बना? KCl। तो KCl के बनेगा, K इधर से मिलेगा, Cl इधर से मिलेगा, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। KMnO4 प्लस HCl, एक K एक Cl, मिल गया KCl। इसका जवाब मिल गया। इसके लिए ढूंढे तो यार यहां पर Mn भी है, मैं यूज कर लेता हूं। चलो यहीं पे इसी जगह पे लिख देता हूं, अलग से लिखने की जगह। MnCl2, Mn है हमारे पास, तो 2 Cl चाहिए, तो 2HCl में लिख देता हूं। यहां पर दोनों Cl इसके साथ निकल गया, एक Cl इनके साथ निकल गया, 2 यहां से निकल गया। अब क्या, अब ये पता चल रहा है कि भाई यहां से और क्या बन सकता है। देखो 2H, ठीक है, हाँ 2H ना, और एक ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बचा? बोलो, 2H और एक ऑक्सीजन ले लिया तो क्या मिलेगा? H2O। अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन बच गया है। कोशिश ऐसे ही करना है, 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बच गया। चलो यूज कर लेंगे आगे जाके। अब बात हुआ कि अब फाइनल क्या है, तीनों चीज तो बन गया, ये तीनों, ये Cl2। तो भैया Cl2 बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ओनली HCl की। ये लो, तो 2 बार, तो 2H प्लस, अब इधर से क्या बचा? ये 2 चीजें बची हुई है, ले लेता हूं। चलो क्या बचा है? एक H बचा हुआ शायद इस जगह, और 3 ऑक्सीजन बचा हुआ, वो उस जगह से। यहां से सिर्फ हाइड्रोजन मिलेगा, 2H, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन से 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो यहीं पे देख लेते हैं, अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा? अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो ओड नंबर में है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा H2 है, मतलब वो किसी इवन नंबर में है। तो इवन नंबर में करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने ऐसा क्यों किया, इस बात को दोबारा देख लीजिएगा वीडियो में, बहुत मजा आ जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। हो गया? बोलो। तो अगर ऐसा होता है तो एक तरीका हो गया अपने पास। देखो ये भी कर सकते हो, और एक और दो तरीके बता रहा हूं ना, मैं ऐसे कर रहा हूं अभी फिलहाल। एक और तरीका बता दूंगा सॉल्व करने के लिए, इसी का यही तरीके, इसी सिस्टम से। तो ये हो गया, बताओ क्या बन गया? H2O बन जाएगा दोनों मिलकर के। कितना? ऑक्सीजन 6 है, 6। ये हाइड्रोजन फिक्स है क्योंकि दोनों एक जगह से आया हुआ है। हाइड्रोजन मेरे को कितना लग रहा है? 12। कितना यूज हो गया? 10। नहीं सर, ये 2 यूज हो गया। और यहां पे कितना चाहिए मुझे? 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हो गया 10 + 2 12 हो गया। तो मुझे इस रिएक्शन को 12 से कितना? 5 से मल्टीप्लाई करना। बैलेंस लिख सकते हो दोबारा। मैं एक और तरीका अपना देता हूं, चलिए हो जाएगा। मिटा दो, कुछ नहीं होता इसे। और एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा। इजी सभी है, आप अपना मेथड खुद यूज कर सकते हो। चलो क्या कर दें, मैंने बोला KMnO4 प्लस HCl, इन दोनों के मिलने से KCl प्लस MnCl2 बन गया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये मिल गया KCl, हाँ जी, और ये हो गया, इस तरह से 3 टाइम्स ये लग गया, बन गया। ये दोनों का काम हो चुका है, ठीक है। बच गया H। अब मुझे ये पता होगा ऑक्सीजन कितना है यहां पर, हाँ ये 4 है, ठीक है।
मुझे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है टोटल? भैया पानी बनाना है मुझे, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए टोटल? टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए बताओ? ये 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन है, मुझे 4 पानी बनाना है। सीधे से कहानी एक ही लाइन में बता देता हूं, एक लाइन में कंप्लीट। 4, सेम वही सिस्टम है, अलग कुछ नहीं है। तो ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना चाहिए मुझे टोटल? नहीं, ऑक्सीजन कितना चाहिए? 4 हो गया। 1 Mn, 1 K, 1 Mn बैलेंस है, हो गया। ऑक्सीजन 4 वो भी बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन अब यहां पर बात ये होता है, हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं? 8 है हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन यहां पर कितना? 5 है। मैं 5 HCl ले लेता हूं, अब 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। चलिए, कोई पूरी बातें क्लियर हो चुका है, बन चुका है, पूरा काम हो चुका है, बस फाइनल करना है अपने को। Cl मेरे पास 5 बचा है, 3 यूज हो चुका है, 5 Cl बचा। मैंने इसको लिख दिया 5Cl, 5Cl लिख दिया। अब 5Cl और Cl2 के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2, तो 5/2, पिछले क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, और इस तरह से ये पूरा का पूरा आपके पास बन चुका है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा का पूरा खेल कंप्लीट हो जाएगा। 2KMnO4 प्लस 8HCl, 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। एक बच्चे ने कुछ लिखा है, अजय सिंह, सर यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन नहीं है, प्लीज क्वेश्चन का पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए दे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, वो कर देंगे। चलो ऐसे ही कुछ काम करते रहना। आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। एक स्टूडेंट, पढ़ने वाला स्टूडेंट, सिर्फ एक बुक के भरोसे नहीं रहना है, ये ध्यान रखेंगे। आप एनसीईआरटी की बुक रखोगे प्लस एक रिफ्रेशर रखोगे, एक लॉन्ग बुक रखोगे, बड़ा बुक रखोगे, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, जो आपके यहां चलता होगा, आपके स्कूलों में चलता होगा, अपने बड़े भैया से पूछो, अपने सीनियर्स के पूछो, तो वो बता देंगे। तो चलिए, आज की ये बातें मैं कहूंगा फाइनल कर दूं, फिर से वही बातें कि आप इस टॉपिक पर प्रैक्टिस करो, जितना मैंने बताया उतने भी प्रैक्टिस करो, जितना, अभी नया कुछ मत करो, जितना बताया उस पर प्रैक्टिस करो, फाइनल आप सीख जाओगे। प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है, तो आप करिए। जो भी आपको विद्याकुल का ऐप आपको मिला है, तो विद्याकुल के ऐप और विक्रम हैप केमिस्ट्री के ऐप, दोनों में काफी चीजें अवेलेबल है, आप देखते रहिए। तो चलिए, आज की क्लास में समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।